हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट कंपोज GDSS। 4 फंडामेंटल टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं जो GDSS को कंपोज करते हैं। नंबर 1 इज हार्डवेयर। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर, equipment used for networking, electronic display boards and audio visual equipment. It also includes the conference facility including the physical setup, the room, the tables and the chairs laid out in such a manner that they can support group decision and teamwork. The hardware part may consist of the following components: input-output devices, PCs or workstations, individual monitors for each participant, or a public screen for group and a network to link participants to each other. हार्डवेयर में आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर या नेटवर्किंग का इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। इसके अलावा इसमें आपके कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, फिजिकल सेटअप, रूम, आपका रूम के टेबल्स, चेयर्स इस तरह लेड आउट होते हैं कि वो ग्रुप डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और टीम वर्क को। द हार्डवेयर पार्ट में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, PCs or workstation, individual monitors for each participant or a public screen for a group and a network to link participants to each other. हार्डवेयर पार्ट में इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, PCs आते हैं, वर्कस्टेशंस आते हैं, इंडिविजुअल मॉनिटर्स आते हैं ईच पार्टिसिपेंट के लिए। उसके अलावा पब्लिक स्क्रीन आती है ग्रुप के लिए और एक नेटवर्क आता है जो लिंक करता है पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से। सॉफ्टवेयर टूल्स, इट इंक्लूड्स वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर्स, electronic brainstorming tools, idea organizers, tools for setting priority, policy formation tool, etc. इसमें वो टूल्स या टेक्निक्स हैं जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल, आइडिया ऑर्गेनाइजर है। इसमें टूल्स हैं जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, पॉलिसी फॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स का ये यूज ग्रुप मीटिंग में हेल्प करता है ग्रुप डिसीजन मेकर्स को प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, आइडियाज को इंफॉर्मेशन गैदर करें, प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश करें, डिसीजंस लें और डॉक्यूमेंट करें मीटिंग प्रोसीडिंग्स को। एज ए रिजल्ट मीटिंग्स बिकम मोर प्रोडक्टिव। यही रीजन है कि इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी मीटिंग्स और प्रोडक्टिव बनेंगी। द सॉफ्टवेयर पार्ट में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: द डेटाबेसेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, यूजर सिस्टम इंटरफेस विद मल्टी यूजर एक्सेस, स्पेसिफिक applications to facilitate group decision makers activities and modeling capabilities. सॉफ्टवेयर पार्ट के सारे कंपोनेंट्स आते हैं: डेटाबेसेस या डेटाबेस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, यूजर या सिस्टम इंटरफेस जिसमें मल्टी यूजर्स का एक्सेस होता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं किसी भी डिसीजन मेकर एक्टिविटीज ग्रुप को फैसिलिटेट करने के लिए, और मॉडलिंग कैपेबिलिटीज। पीपल, इट कॉम्प्रोमाइजेस द मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग, a trained facilitator who helps with the proceedings of the meeting, and an expert staff to support the hardware and software. The GDSS components together provide a favorable environment for carrying out group meetings. इसमें वो मेंबर्स आते हैं जो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक ट्रेन फैसिलिटेटर आता है जो हेल्प करता है मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में से, और एक एक्सपर्ट स्टाफ आता है जो सपोर्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। The GDSS components together provide a favorable environment for carrying out group meetings. GDSS components एक favorable environment provide करते हैं किसी भी group meeting को carry out करने के लिए। The people may include decision making participants and facilitators. ये लोग include करते हैं decision making participants को और facilitator को। A facilitator is a person who directs a group through the planning process. एक facilitator वो person होता है जो group planning process को direct करता है group के। Procedures, this refers to the methods that have been used in holding meetings. Features of group decision support system. क्या क्या फीचर्स है इसके? सब फर्स्ट फीचर है कि इट इज इजी टू यूज। बहुत इजी है यूज करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरैक्टिव इंटरफेस दैट मेक्स वर्किंग विद GDSS सिंपल एंड इजी। इसमें इंटरैक्टिव इंटरफेस है जो GDSS की वर्किंग को सिंपल भी बनाता है और इजी बनाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ कॉन्फ्रेंस रूम सेटिंग एंड वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स that facilitate users at different locations to make decisions as a group, resulting in better decisions. इसके अलावा ये एक कॉन्फ्रेंस रूम प्रोवाइड करता है जिसमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटेट करता है यूजर्स को अलग अलग लोकेशंस पे
करता है बेटर डिसीजंस. Emphasis on semi-structured and unstructured decisions. It provides important information that assists middle and high-level management in making semi-structured and unstructured decisions. इसमें क्या है, ये important information provide करता है जिसके अंदर जो assist करता है middle level management को या high level management को कि वो semi-structured और unstructured decisions में allows for fewer meetings, automating routine processes, provides newer services. There are technological infrastructures available to support groupware, decreasing cost for purchasing the hardware and software. Downsizing is increasing the need for greater productivity. Well-known companies are offering groupware, increased competition, increased complexity in products and business procedures. 5 basic categories of groupware product. 5 तरह की categories होती है groupware product की. Number 1 is email or messaging. Number 2 is group meeting and scheduling. Number 3 is conferencing products. Number 4 is working tools. Number 4 is workflow tools. Number 5 is group document handling. ईमेल और मैसेजिंग में क्या होता है? The difference between an email and messaging. Email is an application used to read and create electronic mail messages. ईमेल वो एप्लीकेशन है जो रीड करती है और क्रिएट करती है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को. मैसेजिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉन विच ईमेल रिजाइड्स. मैसेजिंग वो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ईमेल रिजाइड करता है. मैसेजिंग कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. मैसेजिंग में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, द यूजर फ्रंट एंड and the messaging services backend. Example of email messaging products available. क्या क्या examples हैं इसके? First one is CC Mail, Lotus Development. Number 2 Microsoft Mail Exchange, Intelligent Mail, Banyan, MHS Mobile, Time and Place through IBM. Group calendaring and scheduling. इसमें क्या होता है? Helps organizations track and manage schedules of individuals within an organization. ये organizations को track करने में और schedules manage करने में help करता है individuals को. Assist in communication, saves time, lowers cost, schedule across multiple time zones. Real world example क्या होगा इसका? Scheduling scenario, CE Software Incorporation, Marketing Department. The scheduling scenario. An emergency meeting was called concerning cutting cost. The meeting needed to be held by the end of the day on Friday. एक emergency meeting call की गई जो cutting cost को concern करती है. The meeting needed to be held by the end of the day on Friday. The 4 managers needed for the meeting were spread out doing other projects at different locations. जो 4 managers थे जिनकी जरूरत थी मीटिंग के लिए वो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे अलग-अलग लोकेशन पे. The biggest problem, getting the managers together for an hour by the end of Friday. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैनेजर्स को आप 1 घंटे के लिए कैसे कॉल करेंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्राइडे तक. विदाउट ग्रुप कैलेंडरिंग एंड शेड्यूलिंग, कॉल द मैनेजर्स ऑन फोन, लीव मैसेजेस, discovering the managers won't be back for some time, email managers and wait for a response. Frustration builds due to not being able to get a hold of 4 managers. हम क्या करेंगे? मैनेजर्स को कॉल करेंगे, मैसेजेस लीव करेंगे, हम डिस्कवर करेंगे कि मैनेजर्स कुछ टाइम के लिए तो वापस आएंगे, हम ईमेल करेंगे मैनेजर्स को, उनके रिस्पॉन्स के लिए वेट करेंगे. इससे क्या होगा? एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाएगा जिसकी वजह से क्योंकि हम 4 मैनेजर्स का होल्ड नहीं पा पा रहे. विद ग्रुप कैलेंडरिंग एंड शेड्यूलिंग, ओपन अप द शेड्यूलिंग एप्लीकेशन. शेड्यूलिंग एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे. सिलेक्ट द मैनेजर्स नीडेड फॉर द मीटिंग. मैनेजर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी जरूरत है मीटिंग के लिए. डू अ फ्री टाइम सर्च, एक फ्री टाइम सर्च करेंगे. शेड्यूल द मीटिंग, मीटिंग को शेड्यूल करेंगे. लीव अ ब्रीफ मैसेज डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ द मीटिंग. एक मैसेज हम छोड़ के रखेंगे जो डिस्क्राइब करता है मीटिंग का पर्पस. कॉन्फ्रेंसिंग और EMS, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम, ब्रिंग्स पीपल टुगेदर ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. ये लोगों को दूर, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे लोग हैं तो उन्हें एक साथ लाता है. सेव्स टाइम, लोअर्स ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, असिस्ट इन इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. EMS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम. EMS is typically a network of personal computers, one for each person involved in the meeting. EMS एक नेटवर्क है पर्सनल कंप्यूटर्स का
इन्वॉल्व होते हैं मीटिंग में। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है, इसमें आइडिया ऑर्गेनाइजर आता है। वोटिंग टूल, फोकस ग्रुप डिसीजन टूल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है? शोमी2 बाय सम सॉल्यूशंस, लोटस नोट्स बाय लोटस डेवलपमेंट, ऑरेकल ऑफिस बाय ओरेकल सिस्टम्स, टीम टॉक बाय ट्रैक सॉफ्टवर्क्स, द मीटिंग रूम बाय इवेंट सिस्टम्स। अब वर्क फ्लो क्या होता है? वर्क फ्लो इज द ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। वर्क फ्लो क्या है? ऑटोमेशन है और मैनेजमेंट है बिजनेस प्रोसेस का। Workflow consists of task, collection of activities, people, tools, business applications, data. Examples of workflow products available. कौन कौन से workflow products हैं available? First one is workflow analyst API. Second one is Flowmark by IBM, Jetform by Jetform Corp, Staffware for Windows, Formflow, Delrina Inc. Group document handling. With the use of document management system, organization can अब document management system की मदद से organization मैनेज करती है large amounts of documents को, शेयर करती है digital documents opposed to paper documents, digital documents को शेयर करती है बजाय paper documents के, allow group editing को allow करती है, maintain document databases को maintain करती है, documents और लोगों को link करती है आपस में। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डॉक्यूमेंट हैंडलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल, कौन कौन से ग्रुप डॉक्यूमेंट हैंडलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? फेस टू फेस या फिर क्रॉसवाइज, वर्कफ्लो या फाइनाइट, डॉक्यूमेंटम या डॉक्यूमेंटम इंक, मार्कअप मेनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बैरियर्स आते हैं ग्रुपवेयर में? टेक्निकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपवेयर, कितने तरह के ग्रुपवेयर होते हैं? ग्रुपवेयर कैन बी क्लासिफाइड बाय when and where the participants are working, the function it performs for cooperative work. Groupware इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि कब और कहाँ पर participants work कर रहे हैं। The time space matrix classify groupware by when the participants are working at the same time or not, when the participants are working at the same place or not, common name for access, time synchronous, asynchronous, places co-located, remote, times interaction support by computer mediated communication, direct communication between participants, meeting and decision support system, common understanding, shared application and artifacts control and feedback with shared work projects. Design and implementation issues. The complexity of groupware development is still an issue. One reason for this is the socio-technical dimension of groupware. Groupware designers do not only have to address technical issues, but also consider social group processes that should be supported with the groupware application. Some examples for issues in groupware development are: persistence is needed in some session. Persistence की जरूरत होती है कुछ सेशन में. Chat and voice communications are routinely non-persistent and elaborate at the end of the session. Chat और voice communication routinely non-persistent होते हैं और by the end of session they evaporate. Virtual room and online file cabinets can persist for years. Virtual room और online file cabinets कई सालों तक के लिए persist करते हैं. Authentication has always been a problem with groupware. Groupware से related एक authentication की problem हमेशा रहती ही है कि authentication provide हो रहा है या नहीं. So students आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में हम आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन.